Hi everyone, this is Amit Biswas, BMS second year student from वैद्य दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय। तो जी आपने थंबनेल पढ़कर समझ लिया होगा इस वीडियो कौन से किस कंटेंट पे है। तो बेसिक है ये चीज़ कि आयुर्वेद जो है हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन हमारे लाइफ स्टाइल में क्या। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो आयुर्वेद एक सिर्फ चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली अगर जिसे अपनाएंगे तो हमें कभी रोग दुख व्याधि का कभी कारण ही नहीं बनेगा। तो चलो इन्हीं सब बातों को हम अपने दोस्तों से समझेंगे, जो कि हमारे क्लास में लेक्चर दे स्पीच दिए हैं दो बच्चे, तो हमारी बैचमेट है, तो देखिए उनका। मैं सिंधु श्री राजपूत वैद्य दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्रा आपके सामने दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये आता है कि आयुर्वेद क्या है, तो इसे हम एक श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम चेतच यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। अर्थात हित आयु अहित आयु, आयु का मान एवं आयु का स्वरूप ही आयुर्वेद कहलाता है। वैसे तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सी क्रियाएं बताई गई हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, परंतु हमें दिनचर्या ऋतुचर्या एवं सद्वृत्त का अवश्य पालन करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, इसीलिए हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क एवं शरीर के लिए दिनचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या के अनुसार हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद मूत्र एवं पुरुष से निवृत्त होना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपनी दिनचर्या चलानी चाहिए। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का भी वर्णन है, जिसके अनुसार हमें आचार विचार एवं अपना आहार विहार प्रत्येक ऋतु के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में सद्वृत्त का भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, जिसमें बताया गया है कि हमें अपने आप को दूसरे प्राणियों से समान समझना चाहिए और अपने कार्यों को दूसरों के कार्यों के समान समझना चाहिए। इस प्रकार का सद्वृत्त संपूर्ण धर्म माना जाता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आयुर्वेद को हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सके एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सके। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी विशिष्टगणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं राहुल कुमार वैद्य दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आज का विषय है हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता, इससे पहले कि हम अपने विषय पे आगे बढ़े, हमारा यह जानना परम आवश्यक हो जाता है कि आखिर आयुर्वेद क्या है, आखिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुषो वेदम आयुर्वेदम, यानी जिस वेद में या जिस शास्त्र में आयु के बारे में बतलाया जाए उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आचार्य चरक ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता में आयुर्वेद के प्रयोजन को बहुत ही सुंदर ढंगों से कुछ इस प्रकार बताया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रक्षा करना तथा अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके रोग को दूर करना। अगर हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आयुर्वेद में वर्णित नियमों को तथा सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही उतारना चाहिए। जैसे हमें दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, सम्यक प्रकार से आहार लेना चाहिए, निद्रा लेनी चाहिए एवं आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण हमें सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। आचार्य चरक ने स्वास्थ्य का क्यों बताया है। सम दोष सम आग्निश्च सम धातु नरक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, यानी स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो,
मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तथा जिसकी इंद्रिय तथा आत्मा प्रसन्न हो। यहाँ पे मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पे विशेष जोर दिया गया है। आज के संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो समाज से दूर होते जा रहे हैं, जिनके कारण उनके अंदर मानसिक व्याधियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। यदि हमें अपने मानसिक रोगों को ठीक करना है, ऐसा होना है कि मानसिक रोग हो ही ना, तो आयुर्वेद में वर्णित सद्वृत्त का हमें विशेष पालन करना चाहिए। सद्वृत्त में यह बतलाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि। ये भी बतलाया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे 10 पाप कर्मों का ना करना, उनमें झूठ ना बोलना, किसी के लिए हिंसा का प्रयोग ना करना। अगर इन सभी बातों का हम पालन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी होती जा रही है। उससे क्या होगा, हमारी सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी होगी। अगर एक बार हमारे देश की सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति करता हुआ विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। ये तो रही मेरी और हमारी बैचमेट्स का राय आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या उसकी महत्व है। तो आप भी अगर अपना टिप्पणी कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट बताएं कि आप क्या समझते हैं आयुर्वेद को कैसे हमारी लाइफ हमारी स्टाइल में कैसे इम्पेक्ट करता है। तो आप कमेंट में बताएं। दैट्स इट, मिलते हैं ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू। I'm a brown boy, but